हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे चैनल एक्सेल बाइट पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे इफ़ फंक्शन पे, एक्सेल के इफ़ फंक्शन पे। दोस्तों इफ़ फंक्शन एक्सेल का बहुत ही एक पावरफुल फंक्शन है और ये हमें कंपैरिजन देता है आपकी वैल्यू और जो आप चाह रहे हैं उसके दरमियान। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये मैंने कुछ चार्ट बनाया है। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। ये एक छोटा सा चार्ट बनाया है मैंने, जेंडर, मैन एंड वुमेन। ऑब्वियसली मैन फॉर एम, वुमेन फॉर डब्ल्यू। अब यहाँ पे हम इफ़ के फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए हम शुरू करते हैं। दोस्तों इफ़, अब इफ़ में जो पहला इसका वो आर्गूमेंट है वो लॉजिकल टेस्ट है। लॉजिकल टेस्ट क्या है? बेसिकली लॉजिकल टेस्ट है कि जो आप चाहते हैं, जो वैल्यू है वो क्या है, उससे आप क्या चाहते हैं। क्या वो किसी के बराबर है, किसी से मैच कर रही है, कम है, ज़्यादा है। आप उस वैल्यू को लेते हुए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जेंडर है मैन, उसका टाइप है एम। अगर हम इसको लेते हुए हमारे लॉजिकल टेस्ट में हम आते हैं, हम इस सेल को सिलेक्ट करते हैं C3। ये बराबर है इज इक्वल टू डबल कोलन एम। तो दोस्तों जो वैल्यू ट्रू होनी चाहिए वो होनी चाहिए, डबल कोलन में हम लिखेंगे मैन। और अगर ये वैल्यू एम नहीं है तो जेंडर में आपको पता है कि दो ही है, मेल होता है या मैन होता है या वोमेन होता है। तो क्या करे वो फॉल्स में वोमेन दे। ये हमारा फंक्शन आ गया। क्योंकि यहाँ पे एम था तो उसने इस लॉजिकल टेस्ट को लेते हुए जो पहला आर्गुमेंट था, पहला जो वैल्यू था, वैल्यू इफ ट्रू, वो क्या हो हमारी मैन। अगर यहाँ पर एम नहीं है, कुछ और है, तो वो वोमेन दे दे। क्योंकि हमारे पास दो ही क्राइटेरिया हैं, एम के और डब्ल्यू के। अगर दो ही क्राइटेरिया हैं तो उसमें हमने सेकंड क्राइटेरिया में वैल्यू इफ फॉल्स है तो वो वोमेन हो, उसने ऑटोमेटिक दे दिया। दोबारा करते हैं। अच्छा, सेम यहाँ पे हम इस वैल्यू को, क्योंकि हमारे पास दो ही क्राइटेरिया हैं, तो हम इसको लेते हुए यहाँ पे हम W भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू W के साथ जो ट्रू है वो वोमेन है, तो हमें पहली वैल्यू देनी पड़ेगी वोमेन, और यहाँ पे हमें देनी पड़ेगी मैन। दोस्तों उसने क्या किया, मैन। इसी फॉर्मूले को हम कॉपी करते हुए इंटर किया वोमेन। यह है दोस्तों एक आसान सा फंक्शन, एक आसान से क्राइटेरिया में। अब इसी फंक्शन को लेते हुए एक छोटे से चार्ट पे हम दोबारा वर्किंग करते हैं। दोस्तों जैसे ये मेरे पास वैल्यू है, हमने एक टेस्ट वैल्यू रखी डमी के 15 है हमारे पास, तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हुए ये वैल्यू जो 40 है, ये वैल्यू फॉर एग्जांपल हम एक और तरीके से इसको करते हैं कि ये छोटी हो
इससे, इस सेल से अगर ये छोटी हो तो यहाँ पे लिखे, यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा है लो, फॉर एग्जाम्पल देते हैं हम लो, वरना हाई। हमने इस फॉर्मूले को कॉपी किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, सेल हमने ये वाला लेना था ना, हाई। हम इसको करते हैं 10, हो गया लो, इसको भी करते हैं 10 और 8 लो, 15 से ऊपर करते हैं 16 और बस हाई। हमने क्या किया, इस फार्मूले को दोबारा करते हैं। इफ लॉजिकल टेस्ट वैल्यू हमारी है 15, अगर ये हो, क्योंकि हमने इसी सेल को दोनों में यूज़ करना है हमने, तो हम क्या करेंगे, इस सेल को ना हम लॉक कर देते हैं, F4 लॉक कर दिया। छोटी हो, वैल्यू छोटी हो, सॉरी, इफ इस सेल की वैल्यू इफ इस सेल की वैल्यू छोटी हो इस सेल की वैल्यू से, इस सेल को हमने कांस्टेंट रखना है ना दोनों के लिए, तो हम इसको लॉक कर देते हैं ताकि हम जिसको ड्रैग डाउन करें तो जो फार्मूला है, फार्मूले के अंदर जो सेल है वो नीचे ना आए। F4 छोटी हो तो लो, वरना हाई। हाई। अब इस फॉर्मूले को हम ड्रैग डाउन जब अब करेंगे तो हमारा सेल वही कांस्टेंट रहा है और उसने लॉजिकल वैल्यू 10 को लेते हुए उसने रिजल्ट दिया कि हम क्या चाहते हैं, अगर ट्रू हो तो लो, वरना हाई। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इफ़ अमूमन मार्कशीट्स में, स्टूडेंट मार्कशीट्स में, ग्रेडिंग में इफ़ का फंक्शन यूज़ होता है, और वो कैसे किया जाता है, क्योंकि उसमें आर्गूमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 आर्गूमेंट्स हैं। तो अब इफ़ का फंक्शन यहाँ पर हम कैसे इस्तेमाल करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ कि ये हमने ग्रेडिंग दी है, 80 प्लस है तो A प्लस है, 70 प्लस है तो A, 60 प्लस है तो B, 50 प्लस मार्क्स हैं तो C, 40 प्लस मार्क्स हैं तो D, बिलो फेल है। तो हम इसको करते हैं इज इक्वल टू इफ लॉजिकल टेस्ट वैल्यू क्या है हमारी, ये अगर बड़ी हो, ये वैल्यू ज़्यादा हो, बड़ी हो 80 से। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक चीज़ आपको और बता दूं कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं, अब अगर नंबर्स लिखते हैं हम तो नंबर्स में डबल कोलन हमें यूज़ नहीं करना पड़ता। अल्फ़ाबेट या वर्ड्स में जो है वो नंबर हमें डबल कोलन हमें यूज़ करना पड़ता है। अंडर डबल कोलन हमें जो है ना वर्ड्स और अल्फ़ाबेट लिखने पड़ते हैं, लेकिन नंबर्स आप डायरेक्ट लिखते हैं। अगर ये वैल्यू 80 से बड़ी हो तो यहाँ पे अब हम वर्ड लिख रहे हैं तो वर्ड को हमें इसलिए डबल कोलन में लिखना पड़ेगा। तो क्या कहे वो, A प्लस, अच्छा अब
कॉमा, फिर हम इफ़ का फंक्शन लगाएंगे, इफ़ सेम सेल में दोबारा गए, ये वैल्यू बड़ी हो 70 से, तो ए ग्रेड। फिर हम इफ़ का फंक्शन दोबारा लगाएंगे, इफ़ सेम सेल में आएंगे, ये वैल्यू, ये जो सेल हम इसमें दोबारा जाएंगे, वैल्यू बड़ी हो 60 से, तो क्या ग्रेड हो, बी। और दोस्तों यहाँ पे हम फिर इफ़ का फंक्शन दोबारा लगाएंगे, इफ़ ये वैल्यू बड़ी हो किससे, 50 से, तो सी। और इफ़ दोबारा लगाएंगे, ये वैल्यू बड़ी हो किससे, 40 से, तो डी ग्रेड। और अब हम डी ग्रेड तक पहुंच गए, यहाँ तक हमने वैल्यू इफ ट्रूज 40 तक आ गए, हम लोग डी ग्रेड तक आ गए। तो अब हम क्लोज करेंगे, ये सब ना हो तो फॉल्स में हमें क्या चाहिए, फेल, FAIL, फेल। अब दोस्तों हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और जितनी ब्रैकेट्स हम यहाँ पे हमें लगानी है, जितने हमने इफ़ के फॉर्मूले लगाए हैं इसके अंदर, हम उतनी ही ब्रैकेट क्लोज करेंगे। हमने लगाए हैं 1 2 3 4 5 ब्रैकेट्स हम लगाएंगे, 1 2 3 4 5। आपने देखा, फेल। हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं, रिजल्ट आपके सामने आ गया। दोबारा बताऊं आपको, इफ ट्रू, if true, if true, if true, if true, false। 1 2 3 4 5। फाइव ब्रैकेट्स पे हम क्लोज करेंगे इसको। जब हम पांचवा इफ का फॉर्मूला लगाएंगे इस फॉर्मूले के अंदर, क्योंकि हमारे कंटिन्यू ट्रू चल रहे थे, अगर 80 हो 80, अब 70 हो 60 हो 50 हो 40 हो, तो हमें ये ग्रेड बताए। और अगर ये सब ना हो तो वो फेल बताए। तो लास्ट हमने आर्गुमेंट में जो दिया, वो वैल्यू जो फॉल्स थी, वो हमने उसमें दिया फेल, और 5 ब्रैकेट्स पे हमने क्लोज करके इंटर कर दिया। तो इस तरीके से जो है वो ग्रेडिंग होती है इफ़ के फंक्शन को लेते हुए मार्कशीट्स में, स्टूडेंट की मार्कशीट्स में। अगर आप टीचर्स हैं तो बहुत आसानी से समझ गए होंगे। वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। दोबारा इसमें बता दूं कि अगर आप इफ़ के फंक्शन में अगर आप अगर वैल्यू ले रहे हैं,
आप वैल्यू अगर उसमें ट्रू और फॉल्स में ले रहे हैं, अगर आप नंबर्स ले रहे हैं तो नंबर्स विदाउट डबल कोलन के होंगे, और अगर वर्ड्स या लेटर है तो वो डबल कोलन के अंदर होगा। और ये चीज़, अच्छा एक चीज़ आपको मैं और बताऊं, आप अपने एक्सपेक्टेशन में चाहते हैं कि ये हो तो ये हो, ये हो तो ये हो, वरना ब्लैंक छोड़ दें। सेम हमने फंक्शन यूज़ किया, इफ़, सेम हमने क्राइटेरिया रखा, ये वेजिटेबल फॉर वी, फ्रूट्स फॉर एफ, नट्स इज इक्वल टू एन। तो हमने ये स्टेटमेंट यहाँ से शुरू किया, लॉजिकल टेस्ट था, हमने ये देखा वैल्यू अगर एफ है बराबर है इज इक्वल टू इसके एफ के, तो सेम डबल कोलन में फ्रूट और हमारे पास 3 क्राइटेरिया है ना, यहाँ पे वेजिटेबल है, फ्रूट है, नट है, तो ये हम दोबारा इफ़ का फार्मूला लगाएंगे, इफ़ ये वैल्यू बराबर है वी के, तो वेजिटेबल और अगर इनके अलावा कुछ और हो, अगर आप चाह रहे हैं कि इसके अलावा, इन दोनों के अलावा कुछ और, आपको कुछ नहीं चाहिए, सेल ब्लैंक चाहिए, तो आप सिंपल डबल कोलन लगाएंगे और आपने 2 फार्मूला लगाए हैं इसके बीच में 2 ब्रैकेट्स देंगे, इंटर फ्रूट, हमने इस फार्मूले को कॉपी किया, यहाँ इंटर किया, वेजिटेबल, इस फार्मूले को हमने कॉपी किया और यहाँ इंटर किया। उसने क्या किया, आप देख रहे हैं यहाँ फार्मूला है, उसने ब्लैंक छोड़ दिया, क्योंकि आपने यहाँ पे फॉल्स में ब्लैंक छोड़ने को कहा है। आपने कोई आर्गूमेंट, कोई लेटर, कोई वर्ड, कोई नंबर नहीं दिया, आपने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं दी, आपने ब्लैंक छोड़ दिया। और अगर आप चाहते हैं कि इसको भी वेजिटेबल और फ्रूट के अलावा जो कुछ भी हो वो नट्स ही होता है, नट्स है, आप तीसरा क्राइटेरिया नट्स रखना चाह रहे हैं, नट्स, फ्रूट, वेजिटेबल क्राइटेरिया, हम इस पे इन तमाम जगह पे फार्मूला हमने दोबारा कॉपी कर दिया और बस ये नट्स आ गया। या अगर आपने नहीं भी लिखा यहाँ पे इसका टाइप, क्योंकि आपने तीसरा आर्गुमेंट फॉल्स दिया, इन दोनों के अलावा अगर जो भी चीज़ है उसको वो नट्स ही लिखे, तो फिर इसकी भी ज़रूरत नहीं थी। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसका फंक्शन बहुत पावरफुल फंक्शन है एक्सेल का, आप 1-2 दफ़ा ट्राई करेंगे आपकी समझ में आ जाएगा, और बहुत मज़ेदार फंक्शन है ये। अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, सबका ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।